नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं, गोवा बिजली विभाग ने हाल ही में विभिन्न पदों पर एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वो किस चीज का है? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, स्टेशन ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, लाइनमैन, वायरमैन एंड मीटर रीडर। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इन विभिन्न पदों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए जॉब्स नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। गोवा बिजली विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, स्टेशन ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, लाइनमैन, वायरमैन एंड मीटर रीडर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के माध्यम से 243 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार गोवा बिजली विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 18 अगस्त 2021 से 7 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहला पोस्ट है हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, और इसके लिए पदों की संख्या 56। वहीं बात करें स्टेशन ऑपरेटर के लिए तो 28 वैकेंसीज हैं, और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 11 वैकेंसीज हैं, और लाइनमैन और वायरमैन के लिए 69 वैकेंसीज हैं। और वहीं बात करें मीटर रीडर के लिए तो 79 वैकेंसीज हैं। और वहीं हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के बारे में, तो टोटल पोस्टों की संख्या है 243। चलिए अब आगे बात करते हैं इन पदों पे आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कोंकणी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं स्टेशन ऑपरेटर के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपके पास एसएससी या इसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, और साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी के द्वारा, या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और कोंकणी लैंग्वेज का। चलिए अब आगे बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की एलिजिबिलिटी के बारे में। कि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त स्टेट बोर्ड या किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपके पास, और इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की, और साथ में कोंकणी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं लाइनमैन एंड वायरमैन के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपके पास एनसीवीटी के द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी के द्वारा, और आपके पास कोंकणी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं मीटर रीडर के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। साथ में आईटीआई का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और कंप्यूटर में एक डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, और कोंकणी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज रखी गई है 18 वर्ष, और मैक्सिमम एज रखी गई है 45 वर्ष। और एज रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो एससी, एसटी और ओबीसी और एक सर्विसमैन और पीएस के लिए जो भी नियम बनाए गए होंगे एज रिलैक्सेशन के, उनके अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 18 अगस्त 2021 से। इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 7 सितंबर 2021। तो आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देना है, यानी सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। चलिए अब आगे बात करते हैं गोवा इलेक्ट्रिसिटी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट या स्किल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप जो भी कह लें वो होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी, और उसी के आधार पे आपके सिलेक्शन हो पाएंगे।
चलिए अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपसे 2 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएँगे। पहला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और इससे 80 प्रश्न पूछे जाएँगे 80 नंबर के और दूसरा सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड करंट अफेयर से। इसमें भी 20 प्रश्न पूछे जाएँगे 20 नंबर के और ये आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू पे आधारित होगा। और बात करें टोटल प्रश्नों की तो 100 प्रश्न पूछे जाएँगे 100 नंबर के। चलिए अब आगे बात करते हैं स्टेशन ऑपरेटर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इनसे बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज से 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल एंड करंट अफेयर से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे और टोटल बात करें तो इनके पेपर में 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के। चलिए अब आगे बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इनसे इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स से 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल एंड करंट अफेयर से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे और ओवरऑल बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाएँगे 100 नंबर के और ये भी पेपर इनका एमसीक्यू पे आधारित होगा। चलिए आगे बात करते हैं लाइनमैन और वायरमैन के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इनके एग्जाम में 2 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएँगे। पहला सब्जेक्ट है इनका बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज, इससे इनको 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे और दूसरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड करंट अफेयर्स, इससे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे और ओवरऑल बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाएँगे 100 नंबर के। चलिए अब आगे बात करते हैं मीटर रीडर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो पहला इनका सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज से 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे और दूसरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड करंट अफेयर से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे और ओवरऑल बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाएँगे 100 नंबर के। चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस, national issues, economics, current events, sports event in the world, everyday science, famous personalities, book and authors, scientific research, history of India, geography of India, Goa state specific questions, polity of India, general science, constitution से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, सेलुलरिज्म, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंक, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट एंड आउटपुट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, टेबुलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे simplification, ratio and proportion, average, percentage, partnership, quadratic equation, profit and loss, time and work, pipe and certain, boost and stream, problem on age, mixture and alligation, time, speed and distance, mensuration, circle, simple and compound interest, mixture and alligation, triangle, bar diagram, pie chart, height and distance, partnership, business, ग्राफिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे पैरा जंबल, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, सिनोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लेक्शन, एंटोनिम्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, मिसलेनियस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे Windows and Linux, Microsoft Office and Open Office, basic knowledge of computer, basics of computer peripheral, troubleshooting, installation and best practices, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं फॉर्म को भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.goaelectricity.gov.in पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे एक सेक्शन होगा व्हाट्स न्यू, उस सेक्शन को आपको चेक करना है और इस सेक्शन में जाने के बाद आपको अपने एडवर्टाइजमेंट को चेक सर्च करना है और उसके बाद अपने एडवर्टाइजमेंट को सर्च करने के बाद आपके एडवर्टाइजमेंट के सामने ही एक बटन बना होगा क्लिक हियर का, उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसको अच्छे से आप पढ़ लें, रीड कर लें। रीड करने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ओपन करना है cbes.goa.gov.in वेबसाइट को ओपन करना है और
इन सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को 7 सितंबर 2021 से पहले-पहले फॉर्म को फिल अप करके सबमिट कर देना है। चलिए अब आगे बात करते हैं सैलरी के बारे में कि इन विभिन्न पदों पे हमें क्या सैलरी मिलेगी। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे अगर हम बात करें तो ये 7 सीपीसी के अनुसार इनका पे मैट्रिक्स लेवल 5 है और वहीं स्टेशन ऑपरेटर का पे मैट्रिक्स लेवल 4 है और लोअर डिवीजन क्लर्क का पे मैट्रिक्स लेवल 2 है और लाइनमैन और वायरमैन का पे मैट्रिक्स लेवल भी 2 है और मीटर रीडर का भी पे मैट्रिक्स लेवल 2 है। यकीन मानिए इस पोस्ट पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये तो रही एक छोटी-सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए क्या आयु सीमा है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, इस फॉर्म के क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा और इन विभिन्न पदों पे हमें क्या सैलरी मिलेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।